पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के तमाम जो कर्मी है वो लगातार लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बड़ी संख्या में विधानसभा घेराव करने पहुंचे। हालांकि इन्हें कुछ देर पहले जो है विधानसभा से कुछ दूर पहले बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया है। विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे और हाथों में जो पोस्टर है, तख्ती है, वो आप देखेंगे पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ मानदेय की मांग है वो लागू करने की मांग कर रहे हैं। हम सीधे ही इनसे ही बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ मांग है और कितना लंबे समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। जी, हम लोग पिछले बार 253 दिन आंदोलन किए। 253 दिन में माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दास से हम लोग को 12 मार्च 2024 को कैबिनेट से हमारी मुख्य मांगे को पारित किया गया, किंतु हेमंत सोरेन जैसे ही दोबारा मुख्यमंत्री का अपना शपथ लिए उसके एक दिन के बाद ही जो कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ था उस पर स्टे लगा दिए। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम लोग यही जानना चाहते हैं कि जो कैबिनेट से पास हो चुका है उसको आप स्टे लगाए हैं तो किस आधार पे लगाए हैं और क्यों लगाए हैं, इसका आप जानने का अधिकार हमको है और हम लोग यही जानना चाहते हैं। प्रस्ताव में क्या कुछ था? हम लोग का प्रस्ताव में सबसे पहला प्रस्ताव है कि जो मुख्यमंत्री अभी जो हम लोग का रोक लगाए हैं पंचायत सहायक का, तो सबसे पहला मांग है हम लोग का कि हम लोग का एक 10 सदस्यीय प्रतिमंडल को वो केवल हम लोग का बात कर लें, वही सबसे बड़ा बात है। हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है। एक हमारे समझ लीजिए कि हम लोग के एक माँ बाप थे चंपई सोरेन, लेकिन जो हम लोग को रोका गया ये बहुत दुख नहीं है। हम लोग इसका एकदम पुरजोर विरोध में है और हम लोग के लिए और कोई रास्ता नहीं पड़ा, इसीलिए हम लोग आंदोलन में उतर गए। अभी फिलहाल में हम लोग को एक मांग है केवल कि मुख्यमंत्री हम लोग से मिल ले, बस वही हम लोग को बहुत बड़ा एक रहेगा और जो हम लोग को जो चालू हुआ था उसको पुनः चालू कर दे, वही हमारा सबसे मेन होगा काम। कितना मानदेय का भुगतान को लेकर ये लगा था? हम लोग का 2500 प्रोत्साहन राशि का भुगतान रखा गया था, कैबिनेट में पास किया गया था और उसको अभी रोक लगाया गया है सर। अभी उसको रोक लगाया गया है, उसी को लेकर के हमारा 5 दिवसीय आंदोलन पुरजोर तरीके से रखा गया है। आप देख रहे हैं कि बरसात के दिनों में हम लोग भींग के खड़ा हैं और आंदोलन में डट के हैं। तो यही समझ लीजिए कि हम लोग पूरी तरह से रुष्ट हैं, दुखी हैं इस सरकार से। बस यही चाहते हैं कि हम लोग का कोई काम कर दे सरकार, इसी में हम लोग खुशी है, क्योंकि यह भी सरकार जो है यह गरीबों की सरकार है और हम लोग को जो है पूरा का पूरा उम्मीद है कि हम लोग को कुछ कर देंगे। जिस प्रकार हम लोग को चंपई सोरेन किए, हेमंत सोरेन से भी हम लोग चाहते हैं कि वो हम लोग को कर दें। बस यही हमारा निवेदन है सर। बारिश में ऐसे ही आप लोग डटे रहिएगा? एकदम डटे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग एकदम डटे रहेंगे। जो भी झेलना पड़े करो या मरो का आंदोलन हम लोग जारी रहेंगे। 253 दिन आंदोलन किए हैं, फिर पूरा करना क्यों ना पड़े हम लोग डटे रहेंगे, क्योंकि हम लोग को जब कैबिनेट में पास हो गया तो हम लोग को लागू क्यों नहीं हो रहा है? झारखंड सरकार लॉलीपॉप देने काम कर रही है क्या? हम चंपई सोरेन कुछ योजना लागू करते हैं, हेमंत सोरेन कुछ लागू करते हैं, तो कैसे होगा? तो हम लोग को चंपई सोरेन लागू कर दिया 12 मार्च को, हम लोग का पूरा होना चाहिए। 2500 रुपया प्रोत्साहन राशि सेवा अस्थायी किया, मतलब 60 साल के लिए किया गया, फिर भी हम लोग संतुष्ट थे, लेकिन सरकार वो लागू नहीं की। हम लोग तो मानदेय निश्चित मानदेय का मांग किए थे, लेकिन फिर भी चाहे चलो हम जो मिल रहा है हम लोग पहले ले लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। तो हम लोग फिर पुनः आंदोलन के रूपरेखा हम लोग तैयार किए हैं। क्या उम्मीद है? फिर से चुनाव काफी नजदीक है तो मांग पूरी हो जाएगी इतना कम समय में? तो हम लोग का बात पूरी नहीं होगी तो सरकार भी जान लेंगे कि हम लोग की कितना संख्या में हम लोग हैं, वो भी समझ जाएंगे आने वाला समय में कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। हम लोग तो अभी भी कहते हैं कि देखिए आपका सरकार है, हम लोग का मांग पूरा हो जाएगी तो अभी भी आप सरकार बनाइएगा। सरकार से हम लोग ये भी कह रहे हैं, हेमंत भैया, हेमंत दादा जो भी हैं हमारे भाई हैं, बड़े भाई हम लोग को मान रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए जैसे हेमंत दादा हम लोग का बड़े भाई है उस तरह से जैसे हम लोग के रखिएगा तो आप भी रहिएगा, और आप नहीं रखिएगा हम लोग का तो आप भी नहीं रहिएगा। सीधे देखिए आर पार की लड़ाई के मूड में तमाम जो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के लोग और इनकी अभी मांग फिलहाल है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर इनकी समस्याओं को समझ ले। जैसा कि इन्होंने बताया कि चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो इनके तमाम प्रस्तावों पर मोहर लगा था, लेकिन जब सरकार बदली तो इनके प्रस्ताव को भी अधर में लटका दिया गया, उसे रोक दिया गया। द न्यूज़ पोस्ट से जुड़ी और भी अपडेट आपको देता रहेगा अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।